हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं, आज की एक खबर है जो काफ़ी दुखदाई है, उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ये खबर है गौते अक्षय लक्ष्मण से रिलेटेड, जो कि क्या थे, एक अग्निवीर थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि अग्निवीर योजना क्या थी और कैसे इनको रिक्रूट किया गया था और किस समस्या की वजह से या इसमें क्या न्यूज एंड डेवलपमेंट हुई है और किस वजह से ये न्यूज में आया हुआ है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि ये कौन है, एक अग्निवीर थे जिनका नाम क्या था, गौते अक्षय लक्ष्मण। ठीक है, और इनकी सियाचिन ग्लेशियर के पास में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और ये देश के लिए जो है शहीद हो जाते हैं। ड्यूटी के दौरान पहली बार कोई ऐसे अग्निवीर हैं जिनकी क्या है, जान गई हुई है। ठीक है, इससे पहले भी एक मामला निकल के आया था, लेकिन वो ड्यूटी के दौरान नहीं था। तो अब इसमें दिक्कत ये निकल के आ रही है कि जो परिवारजन हैं वो क्या है, इनके मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो उसमें क्या समस्या निकल के आ रही हैं और क्या क्या इसमें स्पेशलिटी की गई हैं, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं न्यूज़ क्या है। देखिए, हाल ही में क्या हुआ कि सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी के दौरान एक अग्निवीर की मृत्यु हो गई, जिसमें अग्निवीरों के परिवारों के लिए पेंशन और मुआवजे की पात्रता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। ठीक है, और अगर बात करें अग्निवीर योजना की या अग्निपथ योजना की, तो ये 2022 में सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के लिए क्या है, ये स्कीम लेकर के आई हुई थी, गवर्नमेंट लेकर के आई थी कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लाई जाएगी। ठीक है, यानी कि जो उसमें भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा और स्कीम का नाम जो है वो क्या होगा, अग्निपथ होगा। राइट, तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद जो है पेंशन और मुआवजे की पात्रता को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया है, कितने, कौन इसमें पात्र है, कौन पात्र नहीं है। ठीक है, आगे देखें यदि हम, तो देखिए इसमें क्या है कि अग्निवीर का परिवार कई प्रकार के मुआवजे का हकदार है। ठीक है, ये क्या है, स्कीम में दिया भी गया है। अभी मैं आपको आगे स्कीम बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अग्निवीर का जो परिवार है वो कई प्रकार के मुआवजे का हकदार है, जिसमें करीब 48 लाख रुपए की गैर अंशदायी बीमा राशि, मुआवजे के रूप में 44 लाख रुपए और अग्निवीर द्वारा योगदान की गई सेवा निधि का 30%। ये क्या है, जब अग्निपथ स्कीम लाई गई थी तो उसमें ये मेंशन किया गया था कि जो भी आप अपनी सेवा करेंगे तो उसका 30% क्या है, सेवा निधि में जो दिया जाएगा वो भी आपको क्या होगा, रिटर्न मिलेगा। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो टोटल कितनी, 48 लाख की रुपये राशि जो है इनको मिलनी चाहिए। और जो ये इनकम होती है इसमें क्या है, ब्याज भी मिलता है। ठीक है, परिवार को मृत्यु की तारीख से शेष कार्यकाल के लिए 13 लाख रुपए से अधिक का भुगतान भी मिलता है। ठीक, यानी कि मृत्यु के बाद से जो शेष कार्यकाल है, मान लीजिए 4 साल के लिए होती है स्कीम ये, तो 4 साल में मान लीजिए किसी ने 6 महीने किया या 1 साल किया, तो जो रिमेनिंग 3 ईयर हैं उसके लिए भी करीब 13 लाख रुपए तक का जो है अधिकतम भुगतान मिलता है इसमें। साथ ही सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष, यानी कि आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी फंड से 8 लाख रुपए का योगदान भी इसमें मिलता है। तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन निकटतम परिजनों को 30,000 रुपये तक की पेशकश करती है, यानी कि तत्काल जो उनके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा उससे निपटने के लिए जो आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन है वो 30,000 की तत्काल धनराशि जो है उनको प्रदान करती है। ठीक है, आगे यदि हम देखें इसमें, तो सबसे पहली चीज़ कि ये अग्निपथ योजना थी क्या और कैसे इसमें जो है रिक्रूट किया गया। तो यह देशभक्त व प्रेरित युवाओं को 4 वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। आप जान ही रहे हैं कि देश में रोजगार का हालात कैसे हैं और उसी को देखते हुए जो है ये स्कीम आई हुई थी, और देश में इतना युवा बेरोजगार है कि वह जो है इन चीज़ों में अपने आप को जाहिर तौर पर आगे ले आता है। इसके तहत युवा कम अवधि के लिए सेना में भर्ती हो सकेंगे, यानी कि एक शॉर्ट ऑफ टाइम पीरियड के लिए क्या हो सकते थे, इसमें
रिक्रूट हो सकते थे। नई योजना के तहत क्या था कि 45 से 50 हज़ार सैनिकों की वार्षिक भर्ती की जाएगी तथा अधिकांश केवल 4 वर्षों में सेवा त्याग देंगे। यानी कि एक एग्रीमेंट बेस्ड स्कीम था ये है, जिसमें 45 से 50 हज़ार सैनिक क्या होंगे, सालाना भर्ती होंगे और फिर जो है 4 साल तक अपनी सेवा देने के बाद जो है ये त्याग देंगे। और यह योजना केवल जो है वो अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए थी, यानी कि जो स्पेशल रैंक होती हैं उनके लिए नहीं थी ये, ठीक है। इस योजना में अगर देखें हम तो 17.5 साल से लेकर यानी 17.5 ईयर से लेकर के 23 साल के बीच में उम्मीदवार आवेदन करने की पात्र हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17.5 से लेकर के 23 का मतलब कितना हुआ, 18, 4, 22 और 23, ठीक है। तो ये क्या है, एज का क्राइटेरिया है जो इतना फॉलो करना चाहिए अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं तब। आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें लाभ क्या क्या थे। देशभक्त और प्रेरित युवाओं को जोश और जज्बे के साथ सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु में लगभग 4 से 5 वर्ष की कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि ये क्या थी, अलग से एक स्कीम लाई गई थी और इसमें क्या था कि जो एकदम फ्रेशर बच्चे हैं उनको लिया जा रहा था, राइट। इस योजना में परिकल्पना की गई है कि वर्तमान में सुरक्षा बलों के लिए औसत आयु 32 वर्ष है। जो डिफेंस फोर्स में जा सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, एवरेज बता रहा हूँ मैं, एवरेज आयु कितनी है, 32 वर्ष है, जो आने वाले 6 से 7 सालों में घटा करके कितनी कर दी जाएगी, 26 साल हो जाएगी, ठीक है। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अग्निवीर को 11.71 लाख रुपए की एकत्रित सेवा निधि प्रदान की जाएगी, जिससे उनका अर्जित ब्याज भी शामिल होगा, ठीक है। लगभग 12 लाख रुपए क्या होंगे, 4 साल बाद जो है आपके हाथ में होंगे, ठीक है। साथ ही उन्हें 4 वर्ष के लिए 48 लाख रुपए की जीवन बीमा की सुरक्षा भी मिलेगी। ये क्या है, उस योजना में ऑलरेडी मेंशन किया गया है, जो मैंने पीछे आपको बताया, जिसको लेकर भी बात चल रहा है। यानी मृत्यु के मामले में देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ से अधिक रुपए क्या है, धनराशि आपको मिलती है यदि इन केस कोई कैजुअलिटी होती है तब। जैसा कि अभी केस निकल के आया है उसको आप देख सकते हैं। 4 साल बाद नौकरी छोड़ने वाले सैनिकों के पुनर्वास में सरकार मदद करेगी। यानी कि अगर ड्यूटी कहीं और ज्वाइन करना चाहते हैं या और पुनर्वास करना चाहते हैं किसी और फील्ड में, तो इनमें गवर्नमेंट क्या है, मदद भी करेगी, राइट। अच्छा, अगर इसकी हम बात करें तो अग्निपथ पहले अपने उद्घाटन वर्ष में सेना, नौसेना और वायुसेना में लगभग 45,000 कर्मियों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त करती है। हालांकि ये भर्तियां 4 साल के अस्थायी अनुबंध पर काम करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक एग्रीमेंट बेस्ड स्कीम थी, इसमें एक लिमिट टाइम पीरियड तक ही आपको अपनी सेवा देना होता है। और इसमें ये भी कहा गया था कि जितने भी लोग हैं, जो भी 50,000 या 45,000 रिक्रूटमेंट होगी, उसका 25% जो है वो परमानेंट कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर 50,000 रिक्रूट हुए तो उसका जो है 25% लोग क्या हो जाएंगे, उसमें परमानेंट, आर्मी या डिफेंस जिस भी फील्ड में है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में, उसमें क्या हो जाएंगे, वो परमानेंट हो जाएंगे। अग्निपथ योजना के तहत कार्य करने पर रखे गए लोगों को 4 साल का कार्यकाल समाप्त होने पर 11 लाख रुपए से कुछ अधिक की एकत्रित सेवा निधि दी जाएगी। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि 11.71 लाख रुपए करीब है। हालांकि उन्हें कोई पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। अधिकांश लोगों के लिए अपने और अपने परिवार के भरण पोषण हेतु दूसरी नौकरी की तलाश करना आवश्यक है, ठीक है। अब 4 साल बाद नौकरी छूट जाएगी तो उसके लिए कोई आपको और सोर्स देखना होगा जहाँ पर आप काम करके अपनी आजीविका और अपने घर का जो है पालन पोषण कर सकें, राइट। तो ये क्या थी, स्कीम थी। अब इसमें आप ये बताइएगा कि इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव किया जा सकता है जिससे देश की सेवा भी दी जा सके और ऐसे भी पॉइंट निकाले जा सकें कि इन केस कोई कैजुअलिटी होती भी है तो वो ऐसी समस्याएं निकल के ना आए। और क्या ये योजना सही है कि 4 साल तक जो दिया जा रहा है इसमें और 4 साल के बाद फिर युवा कहीं और अपना ट्राई करेगा, तो वो चीज़ें कितनी सही हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।